आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की कहानी दो दोस्तों की कहानी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे जो खून के रिश्ते होते हैं वो तो ऊपर से बनकर आते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हम खुद चुनते हैं, खुद बनाते हैं, खुद बढ़ाते हैं या खुद मिटा भी देते हैं। और दोस्ती जरूरी नहीं कि तभी पक्की हो जब हम एक उम्र के हों, एक जाति के हों, एक धर्म के हों या एक आर्थिक स्थिति के हों। दोस्ती तो एक ऐसा रिश्ता होती है जो कभी भी, कहीं भी और किसी भी समय पनप सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दो दोस्तों की कभी न मिटने वाली कहानी। इस कहानी में दो दोस्त हैं, एक अनिल और दूसरा वीर। अनिल, जिसे न काम करने की टेंशन है, न काम करने की फिक्र है। माँ बाप ने बहुत पैसा छोड़ रखा है और सच बात तो ये है कि इसे कमाकर खाने की थोड़ी कम आदत है और मेहनत भी इससे नहीं होती। तो जो भी माँ बाप ने पैसा कमा कर रखा है उसे ही यूज करके ये अपनी जिंदगी हंसी खुशी निकाल रहा है। दूसरा दोस्त है वीर, जो पढ़ा लिखा है पर कोई नौकरी देने को तैयार नहीं। माँ बाप दोनों ही भगवान को प्यारे हो चुके हैं और जिंदगी से लड़ने के लिए छोड़ गए हैं वीर को। इन दोनों के दोस्ती की भी अजब कहानी है। इन दोनों की दोस्ती रेड लाइट एरिया पर हुई थी, जब एक बार अनिल अपनी कार से रात को ज्यादा पीकर रेड लाइट एरिया पर ही थक कर सो गया। तब वीर ने उसे होश दिलाया, उठाया और उसी दिन से अनिल जब भी उस रेड लाइट एरिया से गुजरता वीर से मिलकर जाता था। ऐसे इनकी दोस्ती ना जाने कब जान से प्यारी हो गई, पता ही नहीं चला। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि ये वीर ज्यादातर रेड लाइट एरिया पे ही क्यों मिलता था। तो हुआ यूं कि वीर एक छोटी मोटी कंपनी में काम करता था और अपने जैसे जो भी लोग अनाथ और भिखारी दिखते थे उनकी मदद करता था। छोटे छोटे बच्चे जो रोड पर भीख मांगा करते थे वो उन सबको खाना देने का काम करता था और ज्यादातर समय खाली होने के बाद उन्हीं के साथ बिताता। या यूं कहो कि उसने कुछ गरीब बच्चों को गोद ले रखा था और उनकी जिंदगी का गुजर बसर भी वही करता था। एक दिन अनिल ने वीर से कहा, यार वीर, मैं बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रहा था तुमसे, सोचा आज कह दूं। अनिल, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि मैं ये सब छोड़ दूं और तुम्हारे साथ रहने लगूं। अनिल, जब जानता है तो मेरे साथ क्यों नहीं रहता? वीर ने बोला, यार मैं यहाँ खुश हूँ और मैंने बहुत दुनिया देखी है और फिर इन सबको कौन देखेगा? इनका मेरे सिवा और मेरा तेरे सिवा अब कौन है यार? अनिल पहले भी ऐसी कई बार नाकाम कोशिशें कर चुका था, पर वीर यहाँ से जाने के लिए कभी तैयार ही नहीं होता था। फिर अनिल ने इस बात को खत्म करते हुए कहा, अच्छा चल, कोई बात नहीं, यह बात तेरी मान ली, पर तुझे भी आज मेरी एक बात माननी पड़ेगी। वीर ने कहा, हाँ, इसके अलावा कोई भी बात मान लूंगा, तू एक बार बोल कर तो देख। अनिल ने कहा, मेरा मन है कि हम दोनों एक साथ एक पार्टी अटेंड करें, खूब नाचें, खूब खाएं पिए। वीर, वैसे तो मैंने कभी पार्टी नहीं की है, ना तो मैंने कभी शराब पी है, ना तो मैंने कभी डांस किया है। तुझे पता है ना, मुझे डांस पार्टी वगैरह कभी भी अच्छी नहीं लगती और ना तो मैंने कभी इन सब चीजों में शिरकत की है। मुझे कौन पूछता है यार, पर तू कहता है तो मैं तेरे साथ एक बार जरूर चलूंगा। पर यह कहते कहते वीर रुक गया। अनिल भी समझ गया था कि वीर की यह किंतु परंतु पर क्या है। वह बहुत गरीब है और उसके पास ऐसे कपड़े भी नहीं है कि वह उसके साथ किसी पार्टी में जा सके। अनिल ने कहा, मैं समझ रहा हूँ कि तू क्या सोच रहा है, तू किसी बात की फिक्र मत कर, बाकी तू सब मुझ पर छोड़ दे। बस फिर क्या था, अनिल वीर को अगली रात अपने साथ एकदम हीरो बनाकर पार्टी में ले गया। दोनों ने वहां पर खूब धमाल किया। वीर ने भी अनिल के कहने पर थोड़ी शराब पी ली थी और बहक गया, पर दोनों ने खूब मस्ती की, खूब नाचे गाए। और फिर अनिल ने वीर से कहा, चल यार, आज तू मेरे घर चल, वहीं सो जाना। वीर ने कहा, नहीं यार, आज मैंने तो बहुत कुछ खा पी लिया, पर ना जाने मेरे उन छोटे साथियों का क्या हुआ होगा। आज उन्हें भरपेट खाना मिला भी होगा या नहीं। अब मुझे चलना चाहिए। अनिल के लाख समझाने के बाद भी वीर नहीं माना।
तो अनिल खुद ही उसे रेड लाइट एरिया पर छोड़ आया और जबरदस्ती उन सब बच्चों के लिए खाना भी दे दिया। यहाँ पर वीर ने भी अनिल की बात मान ली। ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। परंतु कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अनिल का एक दोस्त वीर के पास आया और बोला कि अनिल की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है और वह अपने जिंदगी के आखिरी स्टेज पर है। उसकी दोनों किडनियां ज्यादा शराब पीने से खराब हो चुकी हैं। वीर अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि उसकी जान बचाई जा सकती है अगर किसी की किडनी उसकी किडनी से मिल जाए तो। वीर के टेस्ट कराने के बाद पता चला कि वीर की किडनी अनिल की किडनी से मैच कर रही है। फिर क्या था, वीर ने अनिल के लिए जीवन दान देने का फैसला कर लिया। डॉक्टर से बात करके वीर ने ऑपरेशन की डेट भी ले ली और अनिल से मिलने उसके रूम में गया। अनिल ने वीर को देखा तो खुश हो गया और कहने लगा, यार मैं तुझे ही याद कर रहा था। सोचा अगर तुझसे मिले बिना मर गया तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वीर ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, अब तू ज्यादा मत बोल। तुझे डॉक्टर्स ने कम बात करने के लिए कहा है और तुझे मेरे रहते कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना तेरे साथ, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अनिल, अब कुछ ठीक नहीं होने वाला यार, बहुत देर हो गई। देख कुदरत का खेल, तू इतना पढ़ा लिखा होकर भी क्या कर रहा है और मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी मैंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया और आज इस मुकाम पर आ गया हूँ। वीर ने कहा, ये सब जाने दे यार और अपना ध्यान रख, तुझे कुछ नहीं होगा। अनिल बोला, तू आ गया ना तो मुझे चैन मिल गया और मुझे अब कुछ हो भी जाए ना तो मुझे कोई गम नहीं। परंतु मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता था। वीर ने कहा, हाँ बोल यार, तू क्या कहना चाहता है। अनिल ने कहा, मुझे तुम्हें कुछ देना है। उसने अपने तकिए के नीचे से एक लिफाफा निकाला और वीर को दिया। यह रख लो, यह तुम्हारे लिए है। वीर ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं लूंगा। अनिल ने कहा, जानता हूँ कि तुम बहुत खुददार हो, इसलिए पैसे नहीं दे रहा। पढ़ लेना, कुछ लिखा है तुम्हारे लिए। वीर ने कहा, ठीक है, रख लेता हूँ और अब तुम आराम करो। यह सब कहकर वीर अनिल को सुलाकर वहां से निकल जाता है। निकलते निकलते वीर को बहुत देर हो जाती है। उधर जाकर पता लगता है कि आज रेड लाइट एरिया पर रह रहे लोगों को पुलिस ने निकाल भगाया है और आज उनको खाना भी नसीब नहीं हुआ। यह बात वीर को हिलाकर रख देती है और वह सोच में पड़ जाता है कि अगर एक दिन में इन लोगों का ये हाल हो गया तो अगर मैं ऑपरेशन करा लिया और इन लोगों से नहीं मिला तो ये सब तो भूखों मर जाएंगे। वीर अपने दिल पर पत्थर रहकर एक बहुत ही कड़ा निर्णय लेता है और अपनी ऑपरेशन वाली डेट पर नहीं जाता है। और वीर को 2 दिन बाद पता लगता है अनिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। अनिल का अंतिम संस्कार हो जाता है पर वीर वहां भी नहीं जाता क्योंकि अब वीर पूरी तरह से टूट चुका होता है और रो रो कर उसका भी बुरा हाल होता है। कुछ दिन बाद वीर को उसके दिए लिफाफे की याद आती है। वह उसकी अंतिम निशानी समझकर उसे खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। उसमें लिखा होता है, कैसा है मेरा खुददार दोस्त, मैं जानता हूँ कि तू मुझे बहुत प्यार करता है और ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी किडनी मेरी किडनी से जरूर मैच करेगी और तू अपनी किडनी मुझे दिए बिना नहीं रहेगा। पर यार, तेरे पीछे से उन सब बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। ऑपरेशन के बाद तो 2 महीने तक तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाएगा। मैंने तो अपनी मौत खुद ही बुलाई है। तू ऐसा ना कर, इसलिए मैं आज ही खुद को खत्म कर रहा हूँ और यह पेपर लेकर तुम इस कंपनी के मैनेजर से मिल लेना। ये कंपनी मैंने गरीब लोगों के लिए बनाई है जो यहाँ मेहनत करके काम करके अपना जीवन आगे बढ़ा सके और जिसको अब तुझे ही संभालना है। और हो सके तो इस कंपनी में हर एक जरूरतमंद आदमी को मदद करना और उसे काम देना जिसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। इसे हो सके तो एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना। मैं भी पागल हूँ यार, ये सब तुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ये जरूर कर लेगा। बस एक और गुजारिश है कि मुझे जलाने से पहले मुझे एक बार गले लगा लेना। अच्छा दोस्त, अलविदा, चलता हूँ।
तुम्हारा दोस्त अनिल। ये खत पढ़कर तो वीर के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वीर सोचने लगा कि क्या वो अनिल को समझ पाया था। आज तक वो जिस अनिल को एक मस्तमौला लड़का समझता था, वो इतना खुददार था, ये आज उसे पता चला। वीर ने तो जिंदगी भर अपना जीवन जीते हुए उन बेसहारा लोगों की मदद करने का जज्बा दिखाया था, पर अनिल अनिल ने तो अपनी जिंदगी ही छोड़ दी उन बेसहारा लोगों की मदद के लिए। कैसा खुददार दोस्त था वो। वीर तो कभी समझ ही नहीं पाया, और आज उसे सच मामले में अपने एक सच्चे दोस्त को खोने का बेहद दुख था। यूं तो ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।